नमस्कार। आज हम हैं फलोदी में। फलोदी के अंबेडकर पार्क आए हैं, जहां पर समस्त भीम बंधुओं की सामाजिक और राजनीतिक संगोष्ठी होने वाली है, सम्मेलन होने वाला है। यहां पे किस तरह का आयोजन हो रहा है और किस तरह का सम्मेलन है, हम कुछ यहां के स्थानीय जो यहां पे आए हैं उनसे पूछेंगे। अलग अलग गाँव से, अलग अलग ढाणियों से, कस्बों से लोग यहाँ पे पधारे हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये सम्मेलन रखने का मुख्य कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। चलिए चलते हैं अंदर। लोग आए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह का ये सम्मेलन है और क्या होने वाला है इस सम्मेलन में और मुख्य मुद्दा क्या होगा इस सम्मेलन का। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? खेताराम है। खेताराम जी, यहाँ पे जो ये सभा हुई है, सामाजिक एवं राजनीतिक जागृति सभा हो रही है, हाँ जी। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे समाज का संगठन SC/ST का संगठन हमने सबको भी दिया है। 2 दफ़े मुसलमानों को दे दिया, 2 राजपूतों को दे दिया वोट, और वैष्णव को दे दिया, ब्राह्मणों को 10 दफ़े दे दिया। इसीलिए कोई भी पार्टी हमारे SC/ST किसी को भी टिकट दे तो हम संगठन से मतलब उसको जीताएं, और हमारे टिकट की मांग कर रहे हैं कि भाई टिकट हमारे को दो, नहीं तो हमारा निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे। समाज इकट्ठी होकर के ये हमारा संकल्प है, और सभी भीम बंधु का यही मतलब निर्णय। किस पार्टी से उम्मीद है, कौन सी पार्टी से आप मांग रखते हैं टिकट की? मांग टिकट कोई भी हो, चाहे किसी पार्टी टिकट अपना दे दे किसी जाति को, तो SC/ST में से तो हमारे को मंजूर है, नहीं तो हम निर्दलीय के चुनाव के लिए उतरने के लिए तैयार है। ये हमारी मंशा है। भीम बंधुओं से मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि ये सामाजिक और राजनीतिक भीम बंधु जो SC/ST जो सभा हो रही है, आपको पता होगा ASP जो पार्टी है वो SC/ST समाज का जो मुद्दा है प्रमुखता से उठाती है, जो आज़ाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी। अभी फिलहाल RLP और ASP का गठबंधन हुआ है, आपको उसे किस नज़र से देखते हैं? उसको हम मतलब कहने के जो गठबंधन हुआ वो हम गलत मानते हैं, उसको सही नहीं मानते। ये कारण क्या है गलत मांगने का? क्योंकि RLP किसान और जवान का मुद्दा उठाती है, जबकि ASP जो पार्टी है वो दलित पिछड़े वर्ग का जो मुद्दा उठाती है। उसमें आप गलत किस नज़र से देखते हैं? दलित पिछड़ों का ये है कि वोटों का समीकरण वो ठान लेते हैं, लेकिन काम होता वो दलितों का नहीं होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं जो चंद्रशेखर जी आज़ाद जी जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अकेले रहते तो बढ़िया था। आप इसका विरोध किस तरह से करेंगे? हम उनको मतलब यहाँ वर्चस्व नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंद्र चौहान है। रविंद्र जी, इस बार SC/ST समाज है वो उसकी क्या भूमिका रहेगी इस फलोदी विधानसभा क्षेत्र में? क्योंकि हर बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज़्यादातर वोट जाते हैं, अगर हम समीकरण देखें तो इस बार क्या मतलब विशेषता रहेगी? इस बार हम यही चाहते हैं कि हमारा समाज इकट्ठा हो रहा है, और हम इकट्ठा होके जो भी यहाँ पे डिसीजन लेंगे उसकी तरफ से हम हमारे समाज से यही करेंगे कि आप हमारे साथ होके, एक साथ होके, इकट्ठा होके और आगे हमारी आवाज़ उठाए इसकी साथ। बिल्कुल। अभी हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ वरिष्ठ जन आए हैं उनसे कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा और आगे की रणनीति क्या होगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। यहाँ पे जो ये सम्मेलन हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य और आगे की आपकी क्या रणनीति होगी विधानसभा चुनाव को लेकर? ये हमारा सामाजिक और राजनीतिक सम्मेलन है, और आगे का हमने सभी वर्गों के लोगों को वोट दिए हैं, हर समाज के, विष्णु हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, और अब हम हमारा भी विचार करेंगे ताकि हमें भी पता चले कि हमारे साथ कितने व्यक्ति आते हैं। बिल्कुल। तो हर बार आप अलग अलग उम्मीदवारों को वोट दिए हैं, लेकिन SC/ST से आपका कहने का मतलब है कि SC/ST उम्मीदवार को कहीं भी जगह नहीं मिल पा रही है, इसीलिए ये है जो सम्मेलन किया गया है। तो अभी फिलहाल आपकी नज़र में ऐसा नेता कौन होगा जिस पर SC/ST समाज है वो भरोसा जता सके? ये हम समाज बैठ के तय करेंगे, जो भी इसमें निर्णय कोई है पक्का है नहीं भाई वो ही होगा, समाज बैठ के तय करेगा। ये हमारा उद्देश्य है। अभी इस संगठन की शक्ति से क्या तय होगा? संगठन शक्ति से समाज का पूरा माहौल तय किया जाएगा कि समाज एकजुट है, SC और ST। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने समाज को आपके नजरिए से क्या हाशिए पर रखा है समाज को? हाँ, हमें तो दूसरे वर्गों ने हाशिए पर कर रखा है, इसलिए हम हमारी ताकत दिखाएंगे।
बिल्कुल, सभा रखी गई है वो समाज की ताकत दिखाने के लिए, क्योंकि SC ST समाज को इनका कहना है कि हाशिए पे रखा गया है। एक बार अपन सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का जयकारा लगाएंगे। बाबा साहेब जय बोलो रामेश्वर पीर की। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नेतागण हैं या पंच पटेल हैं, उनका आपस में तालमेल नहीं है, इस बात को भी अपन लोगों को स्वीकारना पड़ेगा। मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूतों की ठोकर मारकर तोड़ने वाले ऐसे A.V. रामास्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए लंदन में जाकर जनरल डायर के छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार करने वाले ऐसे शहीद उद्यम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए दिल की असीम गहराइयों के साथ आज का सुधारा दिन आप सभी के नाम, इस सामाजिक व राजनीतिक जागृति सभा के नाम, इस भव्य व दिव्य अवसर पर आप यहाँ आए और इस सभा की शोभा बढ़ाई। आत्मिक आभार, साधुवाद। तो ताकत अपने को हर प्रकार से दिखानी पड़ेगी, अपने वोटर्स कितने नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है, अगर एक होना है तो एक होना ही है। मेघवाल जात तो मेघवाल है, और उसके ऊपर SC ST के लोग अपने भाई हैं, उनको साथ लेकर चलना है, अपना स्वभाव है। इन्हीं शब्दों के मैं मेरी वाणी नहीं दे रहा हूं। अगर उस कुर्सी पर बैठ नहीं सकते तो कुर्सी को हिलाना सीखो, हिलाना सीखो मित्रों। मैं तो चाहता हूं डॉक्टर निरंजन जी आर्य जैसे आपको आदमी मिले, ये बहुत बड़ी बात है। आप बड़ौदी के वासी सौभाग्यशाली हो, इस सीट में कोई हिम्मत करता है। मैं तो ये मानता हूं कि सीट पे कोई हिम्मत करने की बात करता है। 90% दे दो शेड्यूल कास्ट का कांग्रेस ने, और मड़ई जीवन वास्ते वे लोग अजय जगह कांग्रेस का कभी दर्शन कौन करे। तो था लोगों वोट है, थारो छोटो मोटो नेता हर विधानसभा में होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए, हर तहसील में होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए। अगर थारा हर विधानसभा और हर तहसील हर गांव में थारो नेता उजी तो थारी बात पहुंचाने वास्ते कि दुजुड़ी हेली हवेली में जाने की जरूरत कौन पड़े थाने, कि विदाईगिरी पोड़ में जाने की जरूरत कौन पड़े, कटी जाल थाने धोप लगाने की जरूरत कौन पड़े। थारे आदमी रे सागे जा रहे बैठ रहे चाय पीने की थारी हिम्मत होनी चाहिए। वास्ते था लोगों ने सोचने की जरूरत है। मैं था लोगों ने एक निवेदन करूं, पार्टियां पूछ ना पकड़ो, हिकवा जाटाऊं, विस्मयाऊं, गूंजराऊं, मीणाऊं, सीखने की जरूरत है। देखो दे सांचौर में विष्णोई वोट कांग्रेस ने नाके, गुड़ा मालानी में आवता बीजेपी में बढ़े, लूणी में पाछा कांग्रेस में आवे, और फड़ोदी में आवता बीजेपी में बढ़े। लॉटरी 20 पंचायत 30 है बट कांग्रेस में बढ़े, नोके जाऊता पाछा बीजेपी में बढ़े। यहाँ चौधरियों भी सीखो वोटरी ताकत, क्यों नालायक बनो करो, वोट थारो राज मारो। आ चलाने वाली व्यवस्था आपने खत्म करनी पड़ी, मजबूत होना पड़ी, और नेगेटिव बात करने की ज्यादा जरूरत कोनी। ये कॉन्फिडेंस ने मजबूत करो। हे लोग अगर कॉन्फिडेंस ने मजबूत कर ले हो तो ए जगह शामी जगह तादाद बैठी है। ए बच्चा PWD में डबल A क्लास ठेकेदार होशी, ए PhD का ठेकेदार होशी, मिलारा मालिका होशी, नहीं तो शेड्यूल कास्ट लो आदमी कमटे जाऊनारो सिर्फ मजूर में ही आपरो जीवन पूरो करे, और अंतिम ताई लास्ट ताई निर्णय अटकूगे कि वो चलमो कारीगर बन गयो। इसलिए मित्रों, देश की 80 साल की आजादी के बाद इस पूरे पश्चिमी राजस्थान में दूर बेटा के खाना खिलाया जाता है, ऊपर से पानी पिलाया जाता है, और मुख्यधारा से वंचित लोगों के साथ आज भी भेदभाव कायम है। हम जाते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, हम जाते हैं कई बार पंजाब में जब जाना होता है तब अंदर से आत्मा रोती है कि कौन से प्रदेश में हमारा जन्म हो गया। इसलिए मित्रों, आप लोगों का जब ऊपर साथ बैठ के खाना खाने के लिए जो लोग तैयार नहीं है, उनको ले जा करके आप वोट डालते हो, इससे बड़ी शर्म की बात आपके लिए हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। और हम जस के तस वहीं के वहीं बैठे हैं। सामाजिक चेतना में अगर ये चीजें हो गई तो हमारा समाज आर्थिक रूप से सक्षम होगा। जब हम शिक्षित होंगे, इकोनॉमी पैसे से मजबूत होंगे, तो कहीं 10% राजनीति की बात करने के लायक होंगे।
सबसे पहले हमें मनन करना होगा कि क्या हम पहला ई एजुकेशन, दूसरा ई इकोनॉमी, इनमें हम मजबूत हैं? क्या हम आज इस लायक हैं कि एक होकर राजनीतिक जागृति की बात कर सकें? क्या हम सक्षम हैं? अगर सक्षम हैं तो हाथ ऊपर करें कि हम राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए मजबूत हैं। पर युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों, आप लोगों ने हाथ जरूर उठाया है, लेकिन इससे पहले आपको दो ई जो कि मजबूत आपके लिए बाधाएं हैं। सैनिक जब सेना में जाता है तो एक छोटी बाधा, फिर बड़ी बाधा, फिर बड़ी बाधा, सीढ़ियां कूदनी पड़ती है। पहली बाधा एजुकेशन की, दूसरी इकोनॉमी की, तब जाके तीसरी सीढ़ी आपकी राजनीति की आती है। मेरे बुजुर्गों ने, मेरे युवा साथियों ने, मेरे भीम बंधुओं ने, मेरे उन ओबीसी वाले भाइयों ने, मेरे माइनॉरिटी वाले भाइयों ने और मेरे समस्त उन भीम बंधुओं ने जो जाति व्यवस्था में, चाहे ब्राह्मण है, चाहे राजपूत है, चाहे विष्णुई है, उन समस्त भीम बंधुओं ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन युवा साथियों, बुजुर्गों, भीम बंधुओं, मेरा ऐसा कोई मानस नहीं है कि मैं एक राजनेता बनूं, मेरा ऐसा कोई मानस नहीं है कि मैं एमएलए बनूं, मेरा ऐसा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कि मैं राजनीति में आगे आऊं। पर दुख इस बात का है कि मुझे आगे आने की वजह बताता हूं कि हमारे लोगों की 500 घरों की बस्ती होती है। एक किसी जाति विशेष का आदमी उस रास्ते को रोक के बैठ जाता है और 500 घरों की बस्ती कीचड़ में निकलने के लिए मजबूर होती है। एक हमारा युवा साथी यहां से 500 किलोमीटर दूर उदयपुर के पास बैठा होता है, एक डॉक्टर जैसलमेर के पास बैठा होता है, और फलौदी के अंदर सरकारी नौकरी में पद खाली होते हुए भी हम आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार में उन युवा साथियों का, उस चिकित्सक का, उस शिक्षक का अगर तबादला खाली पद पर नहीं करा सकते हैं तो हमारे लिए शर्मनाक है कि हम लोग 50 साल से पूंछ पकड़ के कांग्रेस के पीछे पीछे घूमते आए। ये आप चाहें, मैं बात करता हूं आपसे। आप मेरे क्या शुभ नाम? नहीं, एक नाम तो बताओ। मेरे साथी कह रहे हैं कि मैं करा सकता हूं। बहुत बड़ी धन्यवाद भाई को कि कोई हमारे भीम बंधुओं में से ऐसा कोई योद्धा जागा है, वो ये दावे के साथ कहता है कि हम नहीं, मैं करा सकता हूं इस तरह के आदेश। तो मैं ऐसे युवा साथियों की, ऐसे युवा नेताओं की जरूरत समझता हूं समाज को कि 5-5 महीने से हमारे वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता, हमारे सीनियर कांग्रेसी नेता 5 साल से एप्लीकेशन लेके के जयपुर के सीएम साहब के चक्कर काटते रहे। आज दिन तक उनके आदेश नहीं हुए, किंतु हमारे अंदर स्टेज पे विराजमान एक युवा साथी कह रहे हैं कि मैं एक दिन में करा सकता हूं। मैं आपसे, मेरे युवा साथी को कहूंगा कि जैसा आप कहेंगे हमारे सब भीम बंधु आपके साथ होंगे। हमारे युवाओं की, हमारे भीम बंधुओं की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप सॉल्व करने में, आप खत्म करने में सक्षम हैं तो हम आपके पीछे खड़े होंगे। बशर्त है ये सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ वादे नहीं होने चाहिए कि अभी आप मंच पर ये कह दें कि मैं आपके भीम बंधुओं की हर तकलीफ को खत्म कर दूंगा और चुनाव खत्म होने के बाद जस का तस मेरा युवा साथी, मेरा भीम बंधु मन में सोचकर कमरे के अंदर ये सोचने को मजबूर हो जाए कि अब हम क्या कर सकते हैं। हमने हमारा वोट किसी ऐसे आदमी को दे दिया है जो सिर्फ एक डिजायर करके उस कागज को जयपुर तक भेजने के लिए, और माननीय हमारे सीएम साहब उस कागज को कचरे की टोकरी में फेंकने के अलावा